उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका और इसे लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है और यहां पर दूरस्थ मतदान केंद्र बहुत है, इसीलिए मत प्रतिशत का आंकड़ा अब तकरीबन अपडेट में आ गया है। कितना मत प्रतिशत हुआ, किस तरह का चुनाव हुआ, हमारे साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम साहब हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं चूंकि ये फाइनल अपडेट है। डॉक्टर साहब, मत प्रतिशत तो लगभग पिछले लोकसभा चुनाव के बराबर ही पहुंच गया, हल्ला मचा था कि कम हो गया, तो क्या आपका फाइनल अपडेट? पहले क्या था, 3 बजे तक थोड़ा सा मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा क्योंकि उस समय थोड़ा गर्मी थी। उसके बाद काफी मतदाता बूथों पे आए हैं और हमारे फाइनल आंकड़े जो एंड ऑफ पोल आंकड़े जो बोलते हैं, क्योंकि वो पीठासीन ऑफिसर उनका कागज लेके आता है, उस कागज के साथ हम तुलना करके फाइनल करते हैं। उसके अनुसार 57.24% हुआ है। अगर इसमें हम लगभग 0.75% पोस्टल वोट भी जोड़ेंगे तो लगभग हमारा 58% पोलिंग हुआ है। वो 2019 की तुलना में मात्र 3%, लगभग 3% थोड़ा कम रहा है। और मैं मीडिया को आपके माध्यम से सारी उत्तराखंड के सम्मानित मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि ये लोग इतना गर्मी में भी आके चुनाव में प्रतिभाग किया है। हम 58% पर पहुंच गए हैं अब ना, 5 सीटों पर जुड़ेंगे तो हम लगभग 58% तक पहुंचेंगे। और पिछली बार था 3% ज्यादा, सिर्फ पिछली बार 61.4% था। सो लगभग अगर पोस्टल बैलेट भी जोड़ेंगे तो, क्योंकि पोस्टल बैलेट लास्ट दिन तक आते हैं, सो मेरा जो अनुमान है लगभग 58 तक पहुंच जाएगी, जो 3.4% पिछला चुनाव से थोड़ा सा कम रहे। अच्छा, पोस्टल बैलेट से अलग अगर हम EVM की बात करें डॉक्टर साहब, तो उसका क्या स्थिति? EVM का टोटल 57.24 रहा है। ये भी लगभग 30% का आंकड़े अंतर आ रहा है। डॉक्टर साहब, कुछ महिलाओं का आंकड़ा है आपके पास, चूंकि यहाँ महिलाओं का वोट भी कई जगह पुरुषों से ज्यादा है, महिलाओं के बीच में उनकी वोटिंग परसेंटेज को लेकर के कोई आपका फैक्ट आपके पास है? यहाँ पर इस बार चुनाव में 2022 की विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा है और इस बार भी देखा है, इस बार थोड़ा महिलाओं ने उत्तराखंड में बढ़ चढ़कर चुनाव में प्रतिभाग किया है। आंकड़े अगर आप देखेंगे तो पुरुष का लगभग 55.97% पुरुष मतदाता ने वोट किया है। वही अगर महिलाओं का देखेंगे तो लगभग 58.70 महिलाओं ने वोट किया है, लगभग 3% ज्यादा है। मुझे मतलब लगभग 3 लाख वोटर, महिला मतदाता वोटर 3 लाख ज्यादा लोग आके पुरुषों की तुलना में वोट किया है। मतलब ये वोटिंग परसेंटेज के मामले में कौन सी लोकसभा अव्वल रही? हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर, जो हमारा जो प्लेन की जो जनपद है, यहाँ पर ज्यादा मतदाता आए हैं और पहाड़ की जनपदों में थोड़ा सा इसकी तुलना में कम मतदाता वोट करने के लिए आए हैं। आप अपने अनुभव से क्या देख रहे हैं, जो पिछला लोकसभा चुनाव था और ये चुनाव है, तो मतलब आपने कुछ फर्क पाया है? किस तरह का वोटर्स के बीच में, अपने कामकाज के बीच में जो पूरा मैकेनिज्म डेवलप हुआ है उसके बीच में, अवेयरनेस के बीच में? इस बार वोटर्स, मैंने जो देखा है मेरा 20 साल के एक्सपीरियंस में, वोटर्स में जागरूकता काफी अच्छी आई है। और जैसा हमारे स्वीप कैंपेन में वोटर्स की सहभागिता अच्छी है और यूथ वोटर्स का भी पार्टिसिपेशन, उत्साह काफी देखने को मिला है। और यूथ वोटर्स भी, क्योंकि मैं स्वयं बहुत सारे बूथों पर गया हूं, बहुत सारे बूथों पर यूथ वोटर्स काफी मात्रा में हमको वहां मिले हैं। सब एक और इशू चूंकि शुरू से आ रहा था कि वोट का बहिष्कार करना, मूलभूत सुविधाएं, कहीं सड़क नहीं, पुल नहीं, पानी नहीं, इस टाइप को लेकर के लोगों ने क्या इलेक्शन को एक अवसर के रूप में चुना और 20-21 गांव में जैसा रिपोर्ट मिल रही है तो वहां उन्होंने वोट नहीं किया? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार हुआ है। हमको मताधिकार डेमोक्रेसी में एक सबसे बड़ी मजबूत हमारे पास एक मैं यही बोलूंगा कि हमारे समस्याओं को हल करने का तरीका है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी 2-3 साल के बाद फिर यहाँ चुनाव होने वाला है, उस टाइप का इस बार जो गलतियां की है वो पुनरावृत्ति ना करे, ये डेमोक्रेसी में प्रतिभाग करे, सो दैट उनका समस्याओं का हल बहुत जल्दी हो सकते हैं। तो मेरे साथ में CEO VVRC पुरुषोत्तम साहब, उन्होंने बताया कि गांव की क्या एक्चुअल स्थिति है, बाइकाट की क्या है, मतदान प्रतिशत वहीं आ गया है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में था। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।